अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक गुजर गया और कहते हैं कि अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल करे। आज का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है रिस्क क्या है और इसकी कैटेगरीज क्या है। इसको समझना क्यों जरूरी है? इसको समझना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग तो हमें पता हो कि इस कहते हैं रिस्क की ट्रीटमेंट कैसे होगी, इसको कैसे हमने मिनिमाइज करना है, कैसे इस रिस्क को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले रिस्क रिस्क हमने पहले भी पढ़ा था लेकिन फिर दोबारा क्योंकि टॉपिक है तो इसलिए याद दहानी के तौर पे रिस्क को एक वर्ड में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी। रिस्क को हम लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। और इसको अगर हम डिफाइन करें वी कैन से दैट द चांसेस दैट एक्चुअल आउटकम में डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वन। जो चांसेस हैं कि जो एक्चुअल आउटकम्स हैं, जो एक्चुअल रिटर्न है, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा एक्सपेक्टेड से। जो भी एक्सपेक्टेशन लगाई, जो भी स्टैंडर्ड था, चांसेस है कि उसके अगेंस्ट हो कुछ। अब ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब वेरिएशन है, अनसर्टेनिटी है। रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी, द चांसेस दैट एक्चुअल आउटकम्स में डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वन। अब रिस्क को तो हमने डिफाइन कर लिया, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी नेस्ले कंपनी 5% इंटरेस्ट देती है अपने बॉन्ड्स पे। ये एक जो है वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड है, हम लिख लेते हैं नेस्ले कंपनी 5% इंटरेस्ट दे रही है, 5% इंटरेस्ट। अब आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, आने वाले कहते हैं कि 5 मंथ्स में, 1 ईयर में ये 5 to 6 भी हो सकता है और 5 to 4 भी हो सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, अप्स एंड डाउन्स की मूवमेंट, वेरिएशन, इसे कहते हैं रिस्क। अब रिस्क की कैटेगरीज के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे रिस्क को। एक तो फर्स्ट हम कहेंगे जी रिस्क फेस्ड बाय बिजनेस। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी? रिस्क फेस्ड बाय बिजनेस। सेकंड कैटेगरी है रिस्क फेस्ड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कह लें या स्टॉक होल्डर्स कह लें, एक ही बात है। और थर्ड कैटेगरी होगी रिस्क फेस्ड बाय बोथ बिजनेस एंड शेयर होल्डर्स। बिजनेस एंड शेयर होल्डर्स। तो ये 3 कैटेगरीज हमने बनाई। अब इन 3 कैटेगरीज में हम देखेंगे कि इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे ताकि आने वाले जो क्वेश्चन हैं, हमने मेजरमेंट ऑफ रिस्क पढ़ना है, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। फिर पोर्टफोलियो में डिफरेंट वेरिएशन आएंगी, तो इसको हमने कैसे जो है वो मैनेज करना है और कैसे इसको समझना है। फर्स्ट रिस्क फेस बाय बिजनेस या बिजनेस रिस्क, इसको अगर हम डिफाइन करें तो अगर बुक से अगर आप देखेंगे तो ये चार्ल्स पी जोन्स की बुक पेज 155 से ऑनवर्ड है, 155 156, इससे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। मैंने कैटेगरीज बना दी हेडिंग्स के जरिए, उधर कैटेगरीज नहीं है, लेकिन इसको कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे तो हम ज्यादा एक्यूरेट बता सकते हैं कि कौन सा रिस्क किसको ज्यादा इफेक्ट करता है। बिजनेस रिस्क या रिस्क फेस बाय बिजनेस,
risk of doing business in a particular environment, country or area. किसी एरिया में, किसी इन्वायरमेंट में बिजनेस करने से जो रिस्क फेस करना पड़ता है उसे कहते हैं बिजनेस रिस्क या रिस्क फेस बाय बिजनेस. अब बिजनेस टू टाइप्स के जो मेजर हैं वो रिस्क फेस कर सकता है. फर्स्ट है जी ऑपरेटिंग रिस्क. ऑपरेटिंग रिस्क और सेकंड है फाइनेंशियल रिस्क. ऑपरेटिंग रिस्क, पहले हम ऑपरेटिंग रिस्क को देखते हैं. ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. जो रूटीन की बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आने का खदशा हो उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग रिस्क. अगर हम इसे डिफाइन करें, वी कैन से दैट द फियर दैट बिजनेस विल नॉट बी एबल टू कवर इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट थ्रू इट्स सेल्स. I will repeat the sentence. If you want to define this risk or question arises in the question, what is operating risk? You can write according to that sentence, operating risk, the fear that business will not be able to cover its operating costs through its sale is called operating risk. बिजनेस को यह खदशा हो कि वो कहते हैं कि अपनी सेल के जरिए ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो पूरी नहीं कर पाएगा, उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग रिस्क. अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है ये तो हमें पढ़ लिया. द फियर दैट बिजनेस विल नॉट बी एबल टू कवर इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट थ्रू इट्स सेल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क. अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल है सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिन एक्सपेंसेस. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल है सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो प्रोडक्ट बेची उनकी लागत क्या है, उनको बेचने में खर्चा कितना आया, सेलिंग कॉस्ट क्या है, एंड एडमिन कॉस्ट क्या है. तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट. और ऑपरेटिंग रिस्क क्या है कि बिजनेस को जितनी सेल होगी बिजनेस उनसे इस एक्सपेंसेस को कवर अप नहीं कर पाएगा. अब सेकंड है फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल नाम से श्योर है. फाइनेंशियल रिस्क ये कहता है बिजनेस विल नॉट बी एबल टू कवर इट्स financial cost through its EBIT, earning before interest and tax. इस रिस्क में क्या खदशा है? यह खदशा है कि बिजनेस की जो बिजनेस की जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बिजनेस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इतना नहीं होगा कि बिजनेस अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर कर पाए. अब फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है? फाइनेंशियल कॉस्ट में 2 पॉइंट ऑफ व्यू है जी. एक तो कहते हैं जी सिर्फ आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा. मेजॉरिटी लोग कहते हैं इंटरेस्ट जो है सिर्फ इंटरेस्ट, आपने अमाउंट बारो की और उस पे जो आपने पे करना है इंटरेस्ट वो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है. इट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू. Another point of view is that both interest and tax are financial